नमस्कार दोस्तों, तो आज हम आपको प्रभु श्री रामचंद्र के वनवास के बारे में एवं दुर्वासा ऋषि ने कैकेयी को कौन सा वरदान दिया था जिसके कारण रामचंद्र जी को वनवास जाना पड़ा। तो दोस्तों जानते ये सब तो सबको पता होगा। राजा दशरथ की 3 रानियां थी, उनमें से सबसे ज्यादा प्रिय थी कैकेयी। उनके मांगे गए वरदानों के कारण ही श्री राम को 14 वर्षों तक वनवास में रहना पड़ा। उनके मांगे गए वरदान से ही पूरी रामायण का आधार बनता है। उन्हें रामायण में कैकेयी के पात्र के सभी को घृणा होती है। आज भी कोई अपनी पुत्री का नाम कैकेयी नहीं रखता है। राजा दशरथ के विवाह के पहले कैकेयी महर्षि दुर्वासा की सेवा किया करती थी। कैकेयी की सेवा से प्रसन्न होकर महर्षि दुर्वासा ने कैकेयी का एक हाथ वज्र का बना दिया था और वरदान दिया था कि भविष्य में भगवान तुम्हारी गोद में खेलेंगे। समय आगे बढ़ता गया और कैकेयी का विवाह राजा दशरथ के साथ हुआ। कई सालों बाद स्वर्ग में देवासुर संग्राम आरंभ हो गया। देवराज इंद्र ने राजा दशरथ को सहायता के लिए बुलाया। राजा दशरथ की रक्षा के लिए कैकेयी सारथी बनकर देवासुर संग्राम में पहुंची थी। युद्ध के दौरान महाराज दशरथ के रथ के पहिए की कील निकल गई और रथ लड़खड़ाने लगा। ऐसे में कैकेयी ने कील की जगह अपनी उंगली लगा दी और महाराज दशरथ की जान बचा ली। राजा दशरथ कैकेयी के युद्ध भूमि में साहस को देखते हुए बहुत प्रसन्न हुए और उन्हें 3 वरदान मांगने के लिए कहा। कैकेयी ने उस समय प्रेमवश कह दिया कि अभी इसकी जरूरत नहीं है, अगर कभी जरूरत होगी तो मांग लूंगी। कैकेयी ने राजा दशरथ को इसी वरदान के जाल में फंसा लिया और राम के लिए 14 वर्ष का वनवास मांग लिया। लेकिन राम के लिए कैकेयी ने 14 वर्ष का वनवास ही क्यों मांगा, इसके पीछे कई राज हैं। कैकेयी ने ही भगवान राम के लिए 14 वर्ष का वनवास मानकर यह समझाया कि व्यक्ति युवावस्था में अपनी 14 यानी 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां और मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार को बस में रखेगा, तभी अपने अंदर के घमंड और रावण को मार पाएगा। उस समय ये घटना अयोध्या में घट रही थी। उस समय रावण की आयु में केवल 14 वर्ष ही शेष बचे थे। यह बात कैकेयी जानती थी, लेकिन इसकी योजना देवलोक में बनी थी। कैकेयी को राम पर भरोसा था, लेकिन दशरथ राम के 7 पुत्र मोह में बंधे हुए थे। राम श्री हरि विष्णु के अवतार थे। ये सब माया उन्हीं की थी। इस योजना में भगवान राम ने सरस्वती से मंथरा की मति में अपनी योजना डलवाई। मंथरा ने कैकेयी को वही सब सुनाया और समझाया जो सरस्वती करवाना चाहती थी। इसके सूत्रधार स्वयं भगवान श्री हरि विष्णु थे। कैकेयी यह सब जानती थी कि यदि राम अयोध्या के राजा बन गए तो रावण को कोई मार नहीं सकता। इसके लिए वन में तप करना जरूरी था। कैकेयी चाहती थी कि राम केवल अयोध्या के ही सम्राट ना बने रह जाए, वह विश्व के समस्त प्राणियों के हृदय के सम्राट बने। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। कमेंट बॉक्स में लिखें जय श्री कृष्णा।